हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ लिया, हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया, हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कर्व भी पढ़ लिया, शेड्यूल भी पढ़ लिया। आज हम इसमें नए टॉपिक्स शुरू करने वाले हैं और ये जो टॉपिक मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में आज हम पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक कर्व है, तो जब कर्व है तो ऑब्वियसली ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व की डिफाइन देखें, मीनिंग देखें कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व is a graphical representation of various alternative combinations of bundle of two goods among which the consumer is indifferent। तो indifference curve क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस की, दो गुड्स के ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस की, जिसमें कंज्यूमर को चूज करना पड़ता है कि वो क्या कंज्यूम करेगा क्या नहीं। मतलब कंज्यूमर इसमें इनडिफरेंट है, इसीलिए हम इसे इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे टू गुड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम कहेंगे ये जो है ये यूटिलिटी का ऑर्डिनल अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे हम दो गुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम इन्हीं पे खर्चा कर रहा है और ये वेरियस कॉम्बिनेशंस बना रहा है वो दो गुड्स के बंडल्स में से, उसी पे वो इनडिफरेंट है, इसे ही हम इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो ये तो हो गई इनडिफरेंस कर्व की नॉर्मल डिफाइन, और आप यही एज इट इज़ पेपर में लिख कर आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो हमने टेबल बनाई, तो हमने इसमें कॉम्बिनेशंस लिख दिए। तो हमने ABCDE कॉम्बिनेशंस ले लिए। हमने दो गुड्स लिए हैं, एप्पल और ऑरेंजेस। तो एप्पल में हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया। ऑरेंजेस हमने फर्स्ट लिख दिया 15, देन हमने लिख दिया 10, देन 6, देन 3, देन 1। तो हमने इस तरीके से ये ऑरेंजेस लिख दिए। ये तो हो गया हमारा शेड्यूल, जो हमने शेड्यूल बनाया। इससे हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस बनाने, तो जब हम एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो हम 15 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हमें एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है, यानी अगर हम एप्पल बढ़ाते हैं तो हमें बनाना को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है, उसको इन्हीं दो गुड्स में से चूज करना है, क्योंकि उसकी जो लिमिटेड है रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इनकम उसकी लिमिटेड है। ओके, तो जैसे जैसे वो एप्पल बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे वो ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम करता जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है। तो ये तो हो गया इसका शेड्यूल। अब हम आ जाते हैं इसके कर्व पे। तो कर्व हमने एक्स एक्सेस पे एप्पल्स लिख दिए और वाई एक्सेस पे ऑरेंजेस लिख दिए। अब हम पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप बन के आ जाएगी, ये कॉनकेव शेप होती है। तो हमारा जो आईसी है, यानी जो इनडिफरेंस कर्व है, वो कॉनकेव शेप्ड होता है। तो ये इस तरीके से ये हो गया हमारा इनडिफरेंस कर्व का शेड्यूल और कर्व। अब लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होता है, पहली होती है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। आईसी डाउनवर्ड स्लोप करती है, क्यों? क्योंकि दो कमोडिटीज के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब भी दो चीज़ों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इसलिए आईसी डाउनवर्ड होगी। सेकंड, आईसी इज कॉनकेव शेप्ड, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। थर्ड, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा आईसी में हायर पहुंचते जाएंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ता जाता है, इसे ही हम ये हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, टू आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का दो गुड्स को लेके सेटिस्फैक्शन कभी भी सेम नहीं होगा। तो कभी अगर सेटिस्फैक्शन सेम नहीं होगा, इसलिए कभी भी टू आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। एक्चुअली बेसिक क्या, यही चार प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके अलावा कोई पांचवी प्रॉपर्टी नहीं होती है आईसी की। तो यही चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको पूरा आईसी में पढ़ना है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग कल देखते हैं।